जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आज के और इसमें हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रश्नों पर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आपको पूरे विकल्प दिख रहे हैं। आपको पहला प्रश्न आपका आज का बताना है, पारिस्थितिकी को जो है प्राथमिक स्तर के क्षेत्रों को समझाने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह क्या चाहिए, जल्दी से बताएं, फटाफट से बताना है आपको। क्या हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर? 1 का आंसर बताना है सभी लोगों को। पारिस्थितिकी के कारकों का अवलोकन करें, अपने आसपास उपस्थित जैविक एवं भौतिक वस्तुओं से छात्रों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को पूछें, या फिर पारिस्थितिकी के कारकों का फोटो दिखाएं, या दोस्तों उन्हें परिभाषा याद कराएं। तब आपका राइट आंसर क्या होगा? 4 विकल्प हैं, प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर भी आपको बताना है, और 1 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा पारिस्थितिकी के कारकों का फोटो दिखाएं, है ना। पारिस्थितिकी को प्राथमिक स्तर के क्षेत्रों को समझाने के लिए शिक्षक को चाहिए कि पारिस्थितिकी के कारकों का क्या दिखाएं, फोटो दिखाएं, ठीक है। सी नंबर प्राथमिक स्तर पर आपका जो हो रहा है वो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी के स्तर को क्षेत्रों को समझाना है ना, समझाने के लिए पारिस्थितिकी के कारकों का हमें फोटो दिखाना है, और सी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। सी नंबर पारिस्थितिकी को समझाने के लिए एक शिक्षक में निम्न बात की समझ होनी चाहिए। तो किसकी समझ होनी चाहिए दोस्तों? यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है, और 2 का आंसर आपको बताना है। पारिस्थितिकी को समझाने के लिए एक शिक्षक में समझ होनी चाहिए। तो किस प्रकार की समझ होनी चाहिए? अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए बेहतर संप्रेषण कौशल, व्याख्यान देने की विलक्षण क्षमता, या फिर पारिस्थितिकी के सैद्धांतिक और व्यवहारिक की गहन समझ, या पारिस्थितिकी के बारे में सरकार द्वारा चलाए गए पारिस्थितिकी संरक्षण अभियान की बेहतर जानकारी। तो आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 2 का? 2 का आंसर आपको बताना है, और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? 4 विकल्प हैं, प्रश्न क्रमांक 2 का आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सी, है ना। पारिस्थितिकी के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष की गहन समझ ये होनी चाहिए। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। छात्रों में पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण बोध की जागरूकता लाने के लिए एक शिक्षक क्या कर सकता है? क्या कर सकता है आपको बताना। उनसे घरेलू वस्तुओं को बनाए रखने में प्रयुक्त होने वाले जैविक व भौतिक तत्वों की सीमितता को बताएगा, अपने आसपास उपस्थित वन एवं पशुओं पर मानव व्यवहार के प्रभाव को बताएगा, या देश विदेश में बनने वाली अनेक पर्यावरणीय डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाएगा, या उपर्युक्त सभी। तो किसको बताएगा? 4 विकल्प हैं, प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर आपको बताना है। दिख रहा है कि आप लोगों को सही बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? सभी के हो रहे हैं, अनामिका नायक जी सभी के कमेंट शो हो रहे हैं, महेंद्र जी। और प्रश्न क्रमांक 3 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। डी नंबर जिन्होंने भी बताया है 3 का, उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी के संबंध में बताए जाने के दौरान पारिस्थितिकी पर सरल प्रयोग और निर्देशन के लिए एक शिक्षक क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? छात्रों द्वारा पूछे गए पारिस्थितिकी संबंधी प्रश्नों का विश्लेषण कर सकता है, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए उन्हें प्रोजेक्ट कार्य दे सकता है, या फिर पारिस्थितिकी संबंधी समझ को विकसित करने के लिए उनमें अवलोकन कौशल तथा अन्य तत्वों की समझ पैदा कर सकता है, या उच्च कक्षाओं में किए जाने वाले कार्यों से छात्रों को अवगत कर सकता है। तब आपका राइट आंसर क्या होगा?
आपको उत्तर बताना है यहाँ पर कि पारिस्थितिकी के संबंध में बताए जाने के दौरान पारिस्थितिकी पर सरल प्रयोग और निर्देशन के लिए एक शिक्षक क्या कर सकता है। क्या कर सकता है? 4 विकल्प हैं, 4 में से आप चयन करेंगे। प्रश्न क्रमांक है अपना 4 और 4 का आपका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो होगा कि पारिस्थितिकी संबंधी समझ को विकसित करने के लिए उनमें अवलोकन कौशल तथा अन्य तत्वों की समझ को पैदा कर सकता है, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस पृथ्वी पर तुम रहते हो उसके संसाधन सीमित हैं, इस बात को आप छात्रों को कैसे समझाएंगे? कैसे समझाएंगे कि जिस पृथ्वी पर रहते हो उसके, इस बात को आप छात्रों को कैसे समझाएंगे? तो जे होलीमन द्वारा दिए गए पर्यावरणीय नियमों को छात्रों को समझाएंगे। कोयले का एक टुकड़ा लेकर उसके उद्भव, उसकी आवश्यकता तथा मानव द्वारा किए जा रहे कोयले के उपभोग तथा भविष्य में उसके अस्तित्व संबंधी बात को समझाएंगे, या एक अच्छी सी पुस्तक पढ़ने को कहेंगे जो इस संबंध में अधिकतम जानकारी दे सके। इनमें से कुछ नहीं करेंगे बल्कि एक अच्छा सा व्याख्यान देंगे। तो प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर बताना है और 5 का उत्तर क्या हो जाएगा? 5 का उत्तर बताना है। सारे विकल्प आपके सामने हैं। जिस पृथ्वी पर तुम रहते हो उसके संसाधन सीमित हैं, इस बात को आप छात्रों को कैसे समझाएंगे? कैसे समझाएंगे? प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बी नंबर कि कोयला का एक टुकड़ा लेकर उसके उद्भव, उसकी आवश्यकता तथा मानव द्वारा किए जा रहे कोयले के उपभोग तथा भविष्य में उसके अस्तित्व संबंधी बात को समझाएंगे, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर सही हो जाएगा। सरकार को यह ज्ञात होता है कि बुंदेलखंड में खोजे गए किसी नए तत्व कक्षा में जो है अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु, यहां से पढ़ेंगे हम। सरकार को यह ज्ञात होता है कि बुंदेलखंड में खोजे गए किसी नए तत्व से बड़ी मात्रा में बिजली बन सकती है तथा इससे प्रदेश में व्याप्त ऊर्जा संकट को पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है। इस स्थिति में सरकार को चाहिए कि, सरकार को क्या चाहिए? तत्क्षण वहां से उस तत्व का संपूर्ण खनन करा ले। वहां खनन तो कराए लेकिन सीमित मात्रा में, या फिर तो क्या हो जाएगा? जो उस तत्व, जल्दी से बताना, उस तत्व को बिल्कुल ना छुए क्योंकि पहले से उपस्थित सुविधाएं इतनी हैं कि उनसे ऊर्जा संकट दूर किया जा सकता है, या फिर इस संबंध में कोई कदम ना उठाए। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 विकल्प हैं हमारे सामने, 4 में से आपने चयन किया है प्रश्न क्रमांक 6 का। क्या चयन किया है? 6 का बी नंबर किया है। बी नंबर यानी कि वहां खनन तो कराए लेकिन सीमित मात्रा में, खनन तो कराए लेकिन सीमित मात्रा में, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी जिन्होंने भी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है। पारिस्थितिकी पर छात्रों को दत्त कार्य के लिए आप किस प्रकार निर्देश दे सकते हैं? तो किस प्रकार निर्देश दे सकते हैं? प्रीति जी, सौरभ जी, मनीष जी, बिल्कुल ठीक है। पारिस्थितिकी पर छात्रों को दत्त कार्य के लिए आप किस प्रकार निर्देश दे सकते हैं? उनसे कहेंगे कि दिए गए दत्त कार्य के संबंध में सूचना खोजें। उनके अभिभावकों से कहेंगे छात्रों को सूचना खोजने में उनकी मदद करें तथा स्वयं भी इसमें भाग लें, या फिर उन्हें प्रतिदिन इस संबंध में गृह कार्य तथा कक्षा में अभ्यास कार्य देंगे, जिससे उस संबंध में वे पर्याप्त सूचना एकत्रित करें व फिर बोध विकसित करें। या लास्ट क्वेश्चन है, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो 4 कथन आपने पढ़े हैं, 4 में से कौन सा कथन सत्य बताना है? और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा प्रश्न क्रमांक 7 का उपर्युक्त सभी, यानी डी नंबर। सारे कथन आपके सत्य हैं। ठीक है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी। ठीक है। कक्षा में पारिस्थितिकी बढ़ाने के दौरान छात्र सुनने समझने में रुचि ना ले रहे हों तो आप क्या करेंगे? सभी को दंडित करेंगे, पढ़ाने का तरीका व बिंदु दोनों बदल देंगे, उन्हें मैदान में ले जाकर पढ़ाएंगे, या फिर उनसे यह बात बताएंगे कि आप उन्हें नज़दीकी चिड़ियाघर में ले जाने वाले हैं, इसलिए सभी छात्र तैयार रहें। तो प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर बताना है दोस्तों। 8 का सभी लोग उत्तर बताएंगे। क्या हो जाएगा? कक्षा में पारिस्थितिकी पढ़ाने के दौरान
छात्र सुनने समझने में रुचि ना ले रहे हों तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर बताना है और 8 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ाने का तरीका व बिंदु दोनों बदल देंगे, है ना। पढ़ाने का तरीका व बिंदु दोनों बदल देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो आपके विकल्प हैं उनमें से सबसे सही विकल्प आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो विकल्प है वो बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर होता कि आप अधिगम सामग्री, जो आपकी अधिगम सामग्री है उसकी उच्च गुणवत्ता को बढ़ाएंगे या अधिगम सामग्री को बढ़ाएंगे तो आपका वो हो जाता, लेकिन यहाँ पर पढ़ाने का तरीका और बिंदु दोनों बदल देंगे तो बी ही उपयुक्त है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को प्रतिपादित किया तो किसने प्रतिपादित किया? प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर हमें बताना है दोस्तों। 4 शब्द हैं, पहले हम कई बार भी बता चुके हैं, आप ऐसे ही बता देंगे, दोनों विकल्प में से आप बता देंगे। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को प्रतिपादित करने वाले हैं तो वो कौन है? कौन है? ए जी चांसले साहब हैं, जी मेंडल हैं, कौन है? तब आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर, 9 का उत्तर बताना है, 9 का। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र शब्द को प्रतिपादित किया तो किसने किया है? पारिस्थितिकी तंत्र, तंत्र की बात हो रही है तो तंत्र में आपको लगाना है ए जी टांसले, ठीक है। ए जी टांसले मैंने आपको कई बार बताया, उसके बाद भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। ए नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों कि निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में स्थिरता को नहीं बढ़ावा देता? स्थिरता को बढ़ावा कौन नहीं देता, ये बताना। स्थिरता को, तो पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक तत्व के उत्पादन तथा उपभोग में संतुलन, ऊर्जा के निवेश एवं निर्गम में संतुलन, विभिन्न जैव भू रासायनिक चक्रों की सुचारू रूप से कार्यशीलता या फिर मानव जनसंख्या वृद्धि हेतु उपयुक्त दशाएं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारिस्थितिक तंत्र में स्थिरता को नहीं बढ़ावा देता तो कौन बढ़ावा नहीं देता? 4 विकल्प में से एक का बताना है। 8 का डी कैसे होगा? मनीषा शुक्ला जी अच्छे से पढ़ें थोड़ा, उनसे यह बात बताएंगे कि आप उन्हें नज़दीकी चिड़ियाघर में ले जाने वाले, इसलिए सभी छात्र तैयार रहें। यहाँ पर पारिस्थितिकी पढ़ाया जा रहा है ना, और पढ़ाया जा रहा है, इस दौरान छात्र सुनने समझने में अगर रुचि नहीं लेते हैं तो आप अपने तरीका, पढ़ाने का तरीका बदलें, है ना। आप उसमें अधिगम सामग्री का अच्छे से प्रयोग करें और यहाँ पर जो विकल्प दिए हैं इनमें से आपका सबसे सही विकल्प होगा पढ़ाने का तरीका और बिंदु, जो भी आप बिंदु हैं पढ़ाने के वो आप उसको बदलेंगे, ठीक है। यानी बी नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन अगर आपका होगा प्रश्न क्रमांक 10, तो 10 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मानव जनसंख्या हेतु उपयुक्त दशाएं। नहीं बढ़ावा देता तो मानव जनसंख्या वृद्धि हेतु उपयुक्त दशाओं को बढ़ावा नहीं देता, यानी कि जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। डी नंबर प्रकरण चेंज नहीं कर रहा है, बिंदु चेंज कर रहे हैं। जिस बिंदुओं के आधार पर आप पढ़ा रहे हैं उन बिंदुओं को चेक करें, तरीका बदलें, है ना। आपका टॉपिक वही रहेगा, प्रकरण वही रहेगा। पारिस्थितिक तंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा अधोलिखित कूट से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर मैंने आपसे बोला था कि अगर अधिगम सामग्री का वहाँ पर होगा कि आप जो सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं तो सहायक सामग्री का अधिक प्रयोग करेंगे, मतलब ऐसा प्रयोग करेंगे कि आपकी जो सहायक सामग्री उसके माध्यम से पारिस्थितिकी अच्छे से समझ में आए, है ना। पारिस्थितिक तंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा अधोलिखित कूट से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है यहाँ पर, तो कूट भी आपको दिए हैं। यह भूतल पर एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। यह एक समृद्ध तंत्र है जिसमें पदार्थ एक ऊर्जा का सतत प्रवाह होता रहता है, या फिर यह विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा चालित होता है परंतु सौर ऊर्जा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है।
इनमें मापक आयाम नहीं होता। तब आपका राइट आंसर यानी 11 का उत्तर क्या हो जाएगा, और 11 का आपका उत्तर होगा कौन सा, सही उत्तर चुनना है तो यह विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा चालित होता है, परंतु सौर ऊर्जा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, इसमें मापक आयाम नहीं होता। यानी उत्तर आपका डी नंबर और 3 और 4 आपके सही होंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में विचार कीजिए तथा अधोलिखित कूट से सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो आपका प्रश्न क्रमांक जो 11 है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि 3 और 4 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, डी नंबर। है ना, तो आपका उत्तर होगा यहां पर डी नंबर। ठीक है, डी नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा पारिस्थितिक संसाधनों के प्रबंध के संबंध में सही है? पारिस्थितिक संसाधनों के प्रबंध के संबंध में सही बताना है। सही क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का तर्कसंगत विदोहन तथा विकास, प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन, सभी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, या फिर प्राकृतिक संसाधनों का तर्कसंगत विदोहन एवं पर्यावरण की गुणवत्ता का अनुसरण। तो पारिस्थितिक संसाधनों के प्रबंध के संबंध में सही क्या है? प्रबंध के संबंध में बताना है और 12 का आंसर बताना है। प्रबंध के संबंध में क्या सही आंसर होगा? 12 का। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा प्राकृतिक संसाधनों का तर्कसंगत विदोहन एवं पर्यावरण की गुणवत्ता का अनुसरण, ये प्रबंध के संबंध में सही कथन है, यानी कि आपका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, किसी पारिस्थितिक तंत्र का आधारभूत तत्व क्या है? पारिस्थितिक तंत्र का आधारभूत तत्व बताना है जैव भार, जैव विविधता, ऊर्जा प्रवाह या फिर वनस्पति सघनता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकेंद्र जी, प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर बताना है। किसी पारिस्थितिक तंत्र का आधारभूत तत्व क्या है? आधारभूत तत्व होता है ऊर्जा का प्रवाह है। ऊर्जा का प्रवाह है यानी सी नंबर ऊर्जा का प्रवाह है। ये आपका बिल्कुल सही होगा प्रश्न क्रमांक 13 का। ठीक है, ऊर्जा का प्रवाह है, ये आपका बिल्कुल सही होगा सी। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इको डेवलपमेंट का तात्पर्य क्या है? इको डेवलपमेंट का तात्पर्य बताना है प्रश्न क्रमांक 14 में। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रश्न क्रमांक जो आपका 14 है उसको बताना है। 4 विकल्पों को आप पढ़ेंगे, 4 में से आपका जो 14 का उत्तर होगा वो होगा क्या? सी, यानी कि पारिस्थितिकी संतुलन कायम रखते हुए आर्थिक विकास। इको डेवलपमेंट का तात्पर्य है सी नंबर कि पारिस्थितिकी का नुकसान भी ना हो, है ना, और जो है पारिस्थितिकी और पर्यावरण संतुलन बने रहे और आर्थिक विकास भी हो सके। तो आपका सी नंबर सही होगा। अब यहाँ पर कुछ कथन दिए हैं कि झील एक पारिस्थितिक तंत्र है, यह सीमित आकार का जलाशय है। झील एक पारिस्थितिक तंत्र है, यह सीमित आकार का जलाशय है। अब यहाँ पर कूट भी दिए हैं कि ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, या फिर ए सही है परंतु आर गलत है, या फिर ए गलत है परंतु आर सही है। तब राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 15 का ABCD 15 का आंसर बताना है।
और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। यहां पर कहा गया कि झील एक पारिस्थितिक तंत्र है, यह सीमित आकार का जलाशय है, तो क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 15 का झील एक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, यह सीमित आकार का जलाशय है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। विभिन्न जीवों के बारे में यहाँ पर कहा गया दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर हमें बताना है। विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों तथा उनके भौतिक वातावरण से अंतर संबंध के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? फेनोलॉजी, पारिस्थितिकी, जैविकी या फिर प्राणी विज्ञान। विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों तथा उनके भौतिक वातावरण से अंतर संबंध के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? 4 विकल्प हैं, प्रश्न क्रमांक 16 है और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि विभिन्न जीवों के जो भी अंतर संबंध होते हैं और उनके भौतिक वातावरण से अंतर संबंध जो होते हैं, उस अध्ययन को, है ना, अंतर संबंध के अध्ययन को नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है दोस्तों पारिस्थितिकी। किस नाम से जाना जाता है? पारिस्थितिकी, यानी आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनना है। पोषण 1, पोषण 2, पोषण 3, पोषण 4, इनको आपको चयन करना है और नीचे सूची भी दी है, कूट भी दिया है, उससे आपको चयन करना है। प्रश्न क्रमांक है अपना 17 यानी कि विकल्प नंबर आपको उत्तर बताना है कौन सा सही हो जाएगा, ए, बी या फिर सी। तब आपका उत्तर क्या होगा? आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, एक का दूसरा, है ना, दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला और चौथे का चौथा, है ना, यानी कि कौन सा हो जाएगा? सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पोषण स्तर 1 में स्वपोषित आते हैं, ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और पोषण स्तर 2 में प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, पोषण स्तर 3 में मांसाहारी और पोषण स्तर 4 में अपघटक, है ना। तो इस प्रकार से आपके आ जाते हैं। पारिस्थितिकी उत्पादकता होती है प्रति समय एवं प्रति क्षेत्रीय इकाई में पदार्थों का सकल प्राथमिक उत्पादन, प्रति क्षेत्रीय इकाई एवं प्रति समय इकाई में जैविक पदार्थों का सकल प्राथमिक उत्पादन, प्रति क्षेत्रीय एवं प्रति समय इकाई में बायोमास का उत्पादन दर, या फिर प्रति क्षेत्रीय इकाई एवं प्रति समय इकाई में जैविक पदार्थों के उत्पादन की दर। क्या राइट होगा 18 का आंसर? तो पारिस्थितिकी उत्पादकता की बात हो रही है, तो उत्पादकता की बात होती है प्रति क्षेत्रीय एवं प्रति समय इकाई में बायोमास का उत्पादन दर, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, सी नंबर। ठीक है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है बताना है। मांसाहारी प्रायः द्वितीयक एवं तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। नेपेथीज कीटभक्षी पौधा है, या फिर पादप प्लवक अपघटक होते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर बताना है और उत्तर आपका क्या हो जाएगा? कौन सा कथन सही नहीं है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा सही नहीं है, प्रश्न क्रमांक 19 का, और आपका उत्तर होगा कौन सा? डी नंबर।
है ना। डी नंबर जिन्होंने बताया पादप प्लवक अपघटक होते हैं, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए आपका सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? जीव तथा उसके वाह वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। छाया में उगने वाले पौधे सियोफाइटस कहलाते हैं, या फिर घास के मैदान में जीव संख्या का पिरामिड उल्टा होता है, या एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। क्या होता है 20 का आंसर, और 20 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा, यहाँ पर सही नहीं बताना है तो सही नहीं हो जाएगा, घास के मैदान में जीव संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। ये आपका कथन क्या नहीं है? सही नहीं है, और सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक सही कथन नहीं है? सही कथन नहीं है बताना दोस्तों। 21 को कथन निष्कर्ष वाला छोड़ दिया है। ठीक है, अब आपको सही नहीं है बताना है, तो इस प्रकार से देखें। एक नंबर है पोषण स्तर एक पर स्वपोषित प्राथमिक उत्पादकों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा की संपूर्ण मात्रा को सकल प्राथमिक उत्पादन कहते हैं, या फिर पोषण स्तर 1 पर संचित या भंडारित ऊर्जा या जैविक पदार्थों की मात्रा को शुद्ध प्राथमिक उत्पादन कहते हैं, या फिर पारिस्थितिकी उत्पादकता चाहे वह सकल हो या शुद्ध हो का सामान्यतः ग्राम वर्ग मीटर में एक दिन या वर्ष में मापन करते हैं, या फिर किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में प्रति इकाई समय में प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पदार्थों के आर्द्र भार को बायोमास कहते हैं। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, और प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर का चयन करना है। कौन सा सही होगा? सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है? 4 विकल्प हैं, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में प्रति इकाई समय में प्रति इकाई क्षेत्र में जैविक पदार्थों के आर्द्र भार को बायोमास कहते हैं। ये आपका सही नहीं है, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। एक पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में निम्नांकित कथनों में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं बताना है। एक सुसंरचित कार्यात्मक इकाई है, संपूर्ण जैवमंडल एक पारिस्थितिक तंत्र है, तालाब एक पारिस्थितिक तंत्र है, वह एक समृद्ध तंत्र है। तो पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में कौन सा सही नहीं बताना है। 23 का आंसर, और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 23 का बताना है, और एक सुसंरचित कार्यात्मक इकाई है, बिल्कुल आपका सही है। संपूर्ण जैवमंडल एक पारिस्थितिक तंत्र है, बिल्कुल सही है। तालाब एक पारिस्थितिक तंत्र है, ये भी आपका सही है, लेकिन वह एक समृद्ध तंत्र है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ये क्या है? गलत है। और डी नंबर आपका, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, तो डी नंबर सही है। और दोस्तों आज यहीं पर आज का जो अध्ययन है यहीं तक करते हैं। और जो भी साथी क्या कर रहे हैं, जेल प्रहरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो जेल प्रहरी एग्ज़ाम ग्रुप में जुड़ जाएंगे, और जेल प्रहरी एग्ज़ाम की तैयारी जल्द ही शुरू की जाएगी। ठीक है, जेल प्रहरी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आज आया है, और इस नोटिफिकेशन में 3 से 10 नवंबर परीक्षा का टाइम उसमें लिखा है। मतलब व्यापम द्वारा लगातार अपडेट किया जा रहा है, और व्यापम की जो परीक्षाएं यथावत जो है कैलेंडर के अनुसार जो दी हैं, वो आपके लिए क्या की जाएंगी दोस्तों, है ना, उसी को आपको फॉलो करना है। क्योंकि जो आपकी MP टेट की परीक्षा है वो सितंबर में होनी तय है ना। व्यापम द्वारा तय की गई कि सितंबर में होगी, और जेल प्रहरी की नवंबर में उन्होंने डेट फिक्स की है। ठीक है, अब MP टेट वर्ग 3 वाले जितने भी हमारे साथी हैं वो क्या करें, मैंने बहुत सारे टेस्ट लगवा दिए हैं MP टेट के, आपके बाल विकास के भी लगवा दिए हैं, पर्यावरण के लगवा दिए हैं। अब जो इसके अलावा और भी स्पेशल टेस्ट पढ़ना चाहते हैं, है ना, अब उनके लिए टेस्ट सीरीज अगर खरीदना चाहते हैं कोई भी, तो मैंने बात की है परीक्षा ऐप वालों से बात की है, और उन्होंने कहा है कि सर टॉप 100 पहले 100 स्टूडेंट के लिए हम 40%
ऑफ करके दे सकते हैं टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो मैं उनसे बात की है और आपको जिनको भी खरीदना है वो कोड ले सकते हैं, है ना। कोड होगा जिनके लिए 40% ऑफ किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो अपनी निरंतर तैयारी की है और ठीक है, यहाँ पर निरंतर आपकी तैयारी मैंने की है, लगातार टेस्ट भी आपके करवाए हैं। अब आप टेस्ट लगाना चाहते हैं MP परीक्षा ऐप के, तो आपको कोड यूज कर लेना है अपना, जहाँ पर आपको 40% ऑफ मिलेगा और वो भी टॉप 100 स्टूडेंट के लिए मिलेगा। ठीक है, मात्र प्रथम 100 स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो जो भी लगाना चाहते हैं कोड ले सकते हैं हमसे, पर्सनल भी ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में, कल की वीडियो में हम कोड भी आपको दे देंगे, है ना। उसमें आपको 40% टेस्ट सीरीज आपको 40% ऑफ में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो और मैं आपको बात करूंगा सर से, परीक्षा ऐप वालों से। ठीक है, बाकी बहुत सारी लगभग 300 350 के आसपास मैंने पर्यावरण की वीडियो आपके करवा दिए हैं और ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और जो भी ओल्ड पेपर देखना, ओल्ड मतलब ओल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो बहुत सारी टेस्ट सीरीज चैनल पर भी उपलब्ध हैं, और भी आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप वालों ने बहुत अच्छी रणनीति से, है ना, ये टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई है। ठीक है, तो लोकेंद्र जी जो भी लेना चाहते हैं वो पर्सनल मैसेज करके हमसे कोड भी ले सकते हैं। ठीक है, और इस ठीक है, कूपन कोड यूज करके आप 40% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा जिसमें, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आज के वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही।